पूर्व सीएजी विनोद राय के खुलासे ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर उंगली उठाई तो कांग्रेस सांसदों के लिए भी नई मुश्किलें खड़ी हो गईं। जाहिर है कांग्रेस पार्टी के लिए विनोद राय के तमाम दावे न केवल राजनीतिक मुसीबतें बढ़ाने वाले हैं बल्कि यूपीए सरकार की छवि को और दागदार करने वाले हैं। पूर्व सीएजी ने आरोप कांग्रेस के 3 तत्कालीन सांसदों पर लगाए थे तो वो सबसे पहले मीडिया के सामने आकर खुद को पाक साफ बताते हुए कोर्ट में जाने की धमकी देने लगे। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो निश्चित तौर पर उनको कोर्ट में मैं खींचूंगा और कोर्ट में सिर्फ उनको बुलाया नहीं जाएगा, उनसे माफी भी मंगवाई जाएगी। अगर वो झूठ बोलेंगे तो लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट जैसी जो व्यवस्था होती है उसके तहत भी उस दौर से भी उनको गुजरना पड़ सकता है। मैं और संजय निरुपम जी जब सब मामला खत्म हो गया उसके बाद पीएससी के सदस्य बनते हैं तो हम लोग किस माने पे कैसे हम लोग किसी रिपोर्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये मेरी तो बिल्कुल सोच से परे। कांग्रेस ने विनोद राय के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही पूर्व पीएम को क्लीन चिट दे चुकी है। उन्होंने राय के दावों को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। द फॉर्मर सीएजी श्री राय हैज ऑलरेडी स्पोकन थ्रू द रिपोर्ट्स ऑफ द सीएजी ऑफिस अर्लियर, नॉट वंस बट मेनी टाइम्स। These reports have already received wide publicity while he was in office. But perhaps the hunger for publicity was not sufficiently satisfied, so that allegations are made all over again. कांग्रेस के सहयोगी भी राय के खुलासे पर सवाल उठा रहे हैं। मेरी बुनियादी आपत्ति है श्री विनोद राय का पूरा सम्मान करते हुए वो ये है कि अगर ये सब कहना था तो उसी समय कहना चाहिए था। कांग्रेस लाख सफाई दे रही हो लेकिन बीजेपी तो राय के खुलासे के बाद पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और उसका निशाना 10 जनपद पर ही है। जो विनोद राय का जो इंटरव्यू है उसके आधार पर हम 3 बातें सामने रखना चाहते हैं कि कांग्रेस में सत्ता का एक तरह से ऐसा विभाजन था कि सही सत्ता 10 जनपद में थी और सत्ता के पद पर मनमोहन जी थे और सिग्नेचर उनकी है, सम्मति उनकी है, फाइनल सैंक्शन उनका है, तो इसलिए वो दोषी है ही। विनोद राय यूपीए सरकार के दौरान ताबड़तोड़ घोटाले उजागर करने वाले सीएजी के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी ज्यादातर बातों का समर्थन पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख भी कर चुके हैं। ऐसे में इन खुलासों से कांग्रेस और यूपीए घोटालों की मार से सत्ता खोने के बाद भी उबरती नहीं दिख रही है। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।